So far as we have learned how to calculate goodwill according to average profit method. Today's discussion is on how to calculate goodwill according to super profit method and capitalization method. As we know, there are three methods of calculating goodwill being prescribed for class 12 by CBSE. Although there are various methods other than these three, but in class 12 we are likely to learn these three methods only. So average profit method we have already learned. Today we'll be learning how to calculate goodwill according to super profit method and capitalization method. So before we'll learn how to calculate goodwill according to super profit method, let us learn first of all what is the meaning of super profit. So super profit means excess of either average profit or actual profit. Both mean the same. So super profit means excess of average profit over normal profit or actual profit over normal profit. अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हो, जनरली दिया रहता है एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे. एक्चुअल प्रॉफिट दिया है तो एक्चुअल प्रॉफिट लिखेंगे. सो सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट. सो द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू either actual profit or average profit minus normal profit. So basically you'll be writing super profit is equal to average profit minus normal profit. तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं सुपर प्रॉफिट से. सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया हो तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड में वी हैव आल्सो लर्न कैसे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. तो जितने साल का प्रॉफिट दिया है, 3 साल का या 4 साल का, सपोज 3 साल का प्रॉफिट दिया है तो टोटल प्रॉफिट यानी तीनों साल का प्रॉफिट को ऐड कर देंगे एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. जितने साल का है, 3 साल का है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 साल का है तो 4 से डिवाइड कर देंगे और इस तरह से हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं. ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. जो भी रेट दिया है, 10% दिया है तो 10%, 15% दिया है तो 15% डिवाइडेड बाय 100. दैट इज कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100. ये कैपिटल इम्प्लॉयड क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो कैपिटल इम्प्लॉयड निकालने का 2 फॉर्मूला है. एक एसेट साइड की तरफ से हम लोग निकाल सकते हैं और दूसरा लायबिलिटी साइड की तरफ से निकाल सकते हैं. तो देखिए कैपिटल इम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी. अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म का एसेट है 10 लाख और लायबिलिटी है 2 लाख तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा? 8 लाख. और कैपिटल लायबिलिटीज की तरफ से जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, अगर सिर्फ कैपिटल दिया है, रिजर्व नहीं दिया है, तो सिर्फ जितना कैपिटल दिया है, जो भी 2 या 3 पार्टनर है उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा. या अगर रिजर्व दिया है तो कैपिटल प्लस रिजर्व. तो इस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं? आइदर एसेट माइनस लायबिलिटीज, अदरवाइज सिर्फ कैपिटल, या रिजर्व दिया है तो कैपिटल प्लस रिजर्व. इसके बारे में डिटेल से हम लोग अकाउंटेंसी के पार्ट बी में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर पढ़ेंगे. तो अभी आप इतना जान लें कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड. तो एक बार कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया तो हम यहाँ पे फॉर्मूला फिट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए. कैपिटल एम्प्लॉयड
इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। तो अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सपोज एवरेज प्रॉफिट 2 लाख है और नॉर्मल प्रॉफिट 1,50,000 है, तो सुपर प्रॉफिट कितना निकलेगा? 50,000। और फिर गुडविल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट जितना निकला, सपोज 50,000 निकला, तो 50,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, जितना से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 ईयर्स परचेज है तो 3 से, 2 ईयर्स परचेज है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से 50,000 इंटू 2 ईयर्स परचेज दैट इज 2 से मल्टीप्लाई किए तो गुडविल कितना आ गया? 50,000। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है ए फर्म अर्न प्रॉफिट्स ऑफ ₹80,000, 1 लाख, 1,20,000 एंड 1,80,000 फॉर 2010, 11, 11, 12, 12, 13 एंड 13, 14। इसमें एवरेज प्रॉफिट निकाला हुआ नहीं है, आपको निकालना है। 4 साल का प्रॉफिट दिया है। हमें पता है कि एवरेज प्रॉफिट निकालते कैसे हैं। 4 साल के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 डिवाइडेड बाई 4। सो 4,80,000 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 1,20,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकल गया? 1,20,000। आगे लिखा है द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया वो कितना हो गया? 5 लाख। जैसा कि हमने अभी जिक्र किया था कि कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं एसेट माइनस लायबिलिटी, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो। दूसरा, अगर सिर्फ कैपिटल दिया है तो उसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड मानेंगे, और अगर रिजर्व भी दिया है तो कैपिटल में रिजर्व को जोड़ देंगे। तो इस सवाल में क्या किया है? सिर्फ कैपिटल दिया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सो दैट विल बी टेकन एज कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड द फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। तो गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। यहाँ पे 100 छूट गया, 100। और इस तरह से हम इसको गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैसे गुडविल किया है? यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%। सो देखिए 5 लाख इंटू 15, आई एम राइटिंग इट हियर 15, ये 15 नीचे आ गया है, तो 5 लाख इंटू 15 बाय 100। ठीक है, तो इसका 20, इसका 20 कट गया, तो 75,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 75,000। ये इस 15 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। सो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, दैट इज 5 लाख। रेट दिया है 15%, तो 15 बाय 100, तो आ गया कितना? 75,000। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट निकल गया 1,20,000 एंड नॉर्मल प्रॉफिट इज हाउ मच? 75,000. So now we can calculate super profit. The formula of calculating super profit is average profit minus normal profit. So average profit that we have calculated 1,20,000 and normal profit 75,000. So super profit is 45,000. That's why the goodwill is equal to super profit into number of years purchase. In this question it has been given that 3 years purchase. You have to calculate the goodwill on 3 years purchase of super profit. So once we calculate super profit, that is 45,000. So 45,000 into 3, number of years purchase, that is 1,35,000. So the goodwill will be 1,35,000. हमने कैसे गुडविल निकाला? एक बार दोबारा देखें। एवरेज प्रॉफिट निकाला 1,20,000। हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला कैसे? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100।
दैट इज 5 लाख इंटू 15/100 75,000. तो 1,20,000 में 75,000 माइनस हो गया, सो दैट इज हाउ मच 45,000. दिस इज सुपर प्रॉफिट. एंड गुडविल इज इक्वल टू 45,000 into number of years purchase, that is super profit, into number of years purchase, that is 1,35,000. Now let us proceed on to capitalization method. There are two capitalization method is based on super profit and average profit, that is capitalization of super profit and capitalization of average profit. So first of all, we'll take into consideration how to calculate goodwill according to capitalization of super profit. See, once we calculate the super profit, एक बार हमने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, जैसे हम लोग करते थे. सुपर प्रॉफिट कैसे करते थे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into 100 by normal rate of return. जैसे पिछले सवाल में सुपर प्रॉफिट हमारा आया था 45,000, तो हम लिखते 45,000 into 100 और उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था 15, तो इसको कर देते 15 से, यानी कि 15 ये हो गया 3,000 into 100 यानी कि 3 लाख. 15 या 45 इधर हुआ, सो 3 लाख होता गुडविल. इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है. कैपिटलाइजेशन मेथड में कैसे गुडविल कैलकुलेट करते हैं? अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नाउ लेट अस टेक अ क्वेश्चन. सी, द क्वेश्चन इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज ₹48,000. सी, एवरेज प्रॉफिट, here you are not supposed to calculate average profit. Average profit is already given. Now the total assets of the firm are ₹8 lakh and liabilities ₹5 lakh. So why it is given? We can calculate capital employed. Capital employed is equal to assets minus liabilities. And normal rate of return is 12%. Calculate goodwill from capitalization of super profit and capitalization of average profit. तो हम पहले capitalization of super profit से निकालते हैं इसी क्वेश्चन पे. तो एवरेज प्रॉफिट हमने देखा 48,000 is given. Now let us calculate capital employed. The formula of capital employed here is asset minus liabilities. So capital employed is equal to 8 lakh minus 5 lakh, that is ₹3 lakh. And normal rate of return is 12%. So normal profit is equal to, the formula of normal profit is capital employed into normal rate of return by 100. Here you see. So the capital employed is 3 lakh. 3 lakh into 12 by 100. So 12×36, that is 36,000. We get to know the normal profit, how much? 36,000. Now we'll calculate average profit. Super profit. Super profit is equal to average profit minus normal profit. Now average profit is given in the question 48,000 and we calculated normal profit 36,000. So super profit is how much? 12,000. Now यहाँ पर जो क्वेश्चन कहता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, अगर 2 years परचेज 3 years परचेज रहता है तो हम उतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. दैट्स व्हाई वी विल पुट द फॉर्मूला ऑफ calculating goodwill according to capitalization of super profit. The formula is super profit into 100 by normal rate of return. This formula you should remember, इसको याद रखना है. देखिए तो सुपर प्रॉफिट हमने कितना निकाला 12,000, इस क्वेश्चन में कितना निकाला 12,000. सो 12,000 into 100
by normal rate of return is how much? 12. So this is goodwill is how much? 1 lakh. तो ये हो गया हम जो गुडविल कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. नाउ इसी क्वेश्चन को कहता है कि हाउ विल यू कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो जहां सुपर प्रॉफिट मेथड में सिर्फ एक स्टेप में हम यहाँ एक फॉर्मूला लागू करते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, वहाँ पर 2 स्टेप में बनता है. कैसे? लेट अस सी. तो गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें पहले हमें निकालना पड़ता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. और इसका फॉर्मूला बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसे यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है. यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट जो कि इस क्वेश्चन में आप देखें कि कितना दिया है, 48,000. एवरेज प्रॉफिट कितना है? 48,000. तो हम यहाँ पे लेंगे एवरेज प्रॉफिट दैट इज 48,000 इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, हाउ मच? 12. सो दिस इज 12 चौक 48, 4,000 इंटू 100 दैट इज 4 लाख. ये 000 यहाँ पे हो गया, हाउ मच? 4 लाख. ये क्या निकला? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. उसके बाद हमें पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड इस सवाल में कितना था. अगर आप देखें तो कैपिटल एम्प्लॉयड इस सवाल में कितना था? 3 लाख. 8 लाख माइनस 5 लाख, 3 लाख. तो हम इसमें एक बार कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकाल लिए तो हम इसमें गुडविल निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इस फॉर्मूला को याद रखना है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. दैट इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला यहाँ पर 4 लाख. एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था इस सवाल में? अगर आप देखें तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना निकाले थे? एसेट माइनस लायबिलिटी 3 लाख. दैट्स वाई 3 लाख. दैट इज 4 लाख माइनस 3 लाख, दैट इज 1 लाख. तो गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, that is capitalized value of average profit minus capital employed, 1 लाख. दोनों केस में according to capitalization of super profit and according to capitalization of average profit, दोनों में गुडविल एक ही आया अगर क्वेश्चन सेम हो तो. लेट अस रिकैपिटुलेट. हम सुपर प्रॉफिट से कैसे गुडविल, पहले सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक. उसके बाद अगर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया है तो हम जितना सुपर प्रॉफिट निकाले उससे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, गुडविल आ जाएगा. दूसरा, अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से अगर हमको गुडविल कैलकुलेट करना है तो उसका एक फॉर्मूला है, दैट इज सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. दूसरा, अगर हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट से अगर हम गुडविल निकालते हैं तो पहले हमें निकालना, अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना है तो इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है. पहले निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दैट इज एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. और फिर गुडविल क्या होगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. तो इस तरह से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट and capitalization method, that is capitalization of super profit and capitalization of average profit. तो जब कभी क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हो और उसमें अगर एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना हो, किसी में एबनॉर्मल लॉसेज या एबनॉर्मल गेन वगैरह दिया है तो हम एबनॉर्मल लॉसेज को ऐड करेंगे, एबनॉर्मल गेन या प्रॉफिट को माइनस करेंगे और इस तरह से हम उस नेट एवरेज प्रॉफिट को लेंगे. तो बेसिकली अगर इसमें आपको फॉर्मूला याद हो जाए, कुछ सवाल इलस्ट्रेशन से बनाइए, कुछ सवाल प्रैक्टिकल से बनाइए, और दिस इज इनफ टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. दैट्स ऑल.
and thank you.